जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। यदि आप बीए और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और सोच रहे हैं कि होम साइंस का यानी गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके सामने उपस्थित है बीए बीएससी दोनों बच्चों के लिए फिफ्थ सेमेस्टर में गृह विज्ञान, और एक क्वेश्चन पेपर 2024 का ही है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। और हम लोग इस क्लास में बात करेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार आने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जो लगातार कंटिन्यू बीए बीएससी गृह विज्ञान में आपके लगातार कंटिन्यू पूछे जाते हैं, इस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में आपके पेपर के 2 पेपर देने पड़ते हैं, यानी जो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर, चाहे हिंदी हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे आपका सोशियोलॉजी हो, होम साइंस हो, ठीक है, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो। प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, पेपर 1 पेपर 2। और सिक्स सेमेस्टर में भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर है होम साइंस का। ठीक है, पेपर का नाम है सरफेस ऑर्नामेंशन ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन पेपर मिलेगा देखने के लिए। जब भी एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो यहाँ जो टाइम पीरियड दिया रहता है, इसे ज़रूर आप लोग देख लेंगे। ये किसी किसी कॉलेज में चेंज रहता है, किसी कॉलेज में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा लिखने के लिए, लेकिन जो आपका पूर्णांक रहता है मैक्सिमम मार्क्स, ये आपका 75 रहता है सभी कॉलेज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, इस बार ये ऑड सेमेस्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी हमेशा से लिखित एग्जाम कराते हैं, लेकिन जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा है इस बार जो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर है, इसका ये लिखित का एग्जाम कराएंगे हर साल। ठीक है, और जो आपका सम सेमेस्टर है यानी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, इसका आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, चले तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में। ये फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस का फर्स्ट पेपर है। क्वेश्चन पेपर इसी तरह से आपका रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। खंड अ, खंड ब और खंड स, 3 खंडों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड अ में आपके पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अच्छा, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे, यहाँ जो नोट दिया रहता है इसे जरूर पढ़ेंगे। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 50 शब्द है, यानी 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 ही प्रश्न करना है, भले से आपका 10 प्रश्न दिया रहे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, परिसज्जा को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपका हर साल पूछा जाता है। डिफाइन फिनिशेज। ठीक है, परिसज्जा से आपका एकदम 100% है, गारंटी है। प्रश्न आपका आता है तो इसे अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, टेररिंग परिसज्जा देने का जो उद्देश्य है स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो परिसज्जा है, ठीक है, परिसज्जा ये फेमस आपका जो परिसज्जा है, ये फेमस टॉपिक है। इससे आपके प्रश्न एग्जाम में कम से कम 2, 3, 4 प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे, कम से कम 4 प्रश्न। ठीक है, परिसज्जा से तो ध्यान देंगे, परिसज्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से तैयार करेंगे। आपके पास बुक होगी, सीरीज होगा, गाइड होगा। अगर नहीं कुछ है, अगर नहीं, जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे के पास बुक गाइड नहीं होता है तो वो सीरीज लेकर के पढ़ते हैं। सीरीज में आपका ब्लॉग छपाई क्या है, ये प्रश्न आपके सीरीज में नहीं दिया है, तो कहाँ मिलेगा सर जी? गूगल पे तो अच्छे से लिख करके देगा नहीं, कहाँ मिलेगा? तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है और उसमें टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है और मेरे इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दिया गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आप लोग जो लास्ट वाला जो मैं पोस्ट किया रहूँगा, उसको नीचे आपको कमेंट बॉक्स आता है, कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्ट ये प्रश्न लिख देंगे, ब्लॉग छपाई क्या है, तो सर इसका उत्तर बता दीजिए, आपको तुरंत इसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप मुझे वहाँ पर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ब्लॉग छपाई क्या है, ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो कम से कम इसे 3 बार लिख करके पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, जब भी आप लिखेंगे तो एग्जाम, देखिए 2024 का ही क्वेश्चन पेपर है, तो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन पेपर में से कम आपके 7 से 8 प्रश्न आपके रिपीटेड होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कम मेहनत करेंगे इस पर, लेकिन ध्यान देंगे। ठीक है, चलें। अच्छा, बंगाल का कांथा, ये कांथा कढ़ाई बंगाल का है।
पंजाब का कढ़ाई, ठीक है, जम्मू कश्मीर की कढ़ाई, राजस्थान की कढ़ाई, अलग अलग राज्यों की कढ़ाई से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आपका कंफर्म है, बंगाल से पूछेगा या फिर कश्मीर से पूछेगा, राजस्थान से पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश का पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन आपका ये कंफर्म है कि पूछता है राज्य से, ठीक है। तो ये कंफर्म है, आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे। देखिए कब ये जरूरी नहीं है कि बंगाल का कांथा कढ़ाई ही पूछे, ठीक है, कश्मीर की कढ़ाई भी पूछ सकता है, राजस्थान की आपकी जो कपड़े की जो डिजाइनिंग है वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अलग अलग राज्यों की अच्छे से तैयार करेंगे। अगला है कपड़ों की जो कपड़े हैं उसको सख्त करने वाले एजेंट, ठीक है, स्टफिंग एजेंट क्या होते हैं, ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग स्किप कर सकते हैं या 2 बार आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। चले अब यहाँ सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 प्रश्न करने हैं, ठीक है। प्रत्येक जो प्रश्न की शब्द सीमा है 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है, ठीक है। चले आपको 5 नंबर मिलेगा एक प्रश्न लिखने के लिए, यानी 25 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चले 5 क्वेश्चन लिखने के लिए। बुनाई के प्रकार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने सॉल्व भी कराया है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी मैंने पढ़ाया था, तो आप लोग जा करके जरूर देख लेंगे। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं उनका आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व कराया है, आप लोग जा करके देख लेंगे, ठीक है। और ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, इसे रट डालेंगे तब। बुनाई क्या है, बुनाई की परिभाषा, बुनाई का अर्थ, बुनाई के प्रकार, ये आपके एग्जाम में आता है, 100% इसे तैयार करना है। कैलेंडरिंग क्या है, ये भी आपका आता है 100%, इसे भी तैयार करना है, अच्छे से रट डालना है भैया। व्हाट इज कैलेंडरिंग, ठीक है। देखें आपका यहाँ पर आ गया ना परिसज्जा, ठीक है, किसी एक रासायनिक परिसज्जा के विषय में लिखिए। तो परिसज्जा आपका फेमस टॉपिक है, एकदम अच्छे से इसे तैयार करना है। प्राकृतिक रंग के लाभ, ठीक है, एडवांटेज ऑफ नेचर डैश, तो ये आपका हमेशा नहीं पूछता है, तो 2-3 बार इसे आप केवल लिख करके पढ़ लेंगे, ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करना है। अगला देखिए यहाँ पर आपका पूछा है ना, पंजाब की फुलकारी के विषय में लिखिए। फुलकारी कढ़ाई है एक पंजाब की, ठीक है, तो इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान के बारे में पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश में पूछ सकता है, ठीक है, अलग अलग राज्यों का ये कढ़ाई के बारे में पूछता है, तो अलग अलग राज्यों का आप लोग तैयार करेंगे। अगला है सांगानेरी छपाई से आप क्या समझते हैं, ये आपका हमेशा नहीं पूछता है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। अगला है जल के गुणों को समझाइए। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इसे आप तैयार कर लेंगे, ठीक है, ये 2024 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है ये आएगा जरूर। अगला है साबुन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉप। अब जिन बच्चों का नहीं पढ़े रहेंगे वो क्या लिखेंगे, साबुन के प्रकार, साबुन कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से आप लोग इसे तैयार कर लेंगे 100%, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जाके एग्जाम में लिखें साबुन के कई प्रकार के होते हैं, जैसे घड़ी हो गया, लाइफ बॉय हो गया, ठीक है, तो इस तरह से नहीं लिखना है, अच्छे तरीके से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। चले अब यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा जो है 400 शब्द है। किसी कॉलेज में 450 शब्द होता है, किसी कॉलेज में 500 शब्द होता है, किसी कॉलेज में 800 शब्दों में होता है। इसीलिए जो यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं इसे पढ़ना अनिवार्य बाबू, ठीक है। चले 2 ही क्वेश्चन करना है, 4 प्रश्न पूछे गए हैं। विभिन्न साधारण बुनाई के प्रकार बताइए। तो यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मैंने सॉल्व कराया है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कढ़ाई कला से आप क्या समझते हैं, कढ़ाई के विभिन्न टाँकों का वर्णन कीजिए। कढ़ाई के विभिन्न टाँके जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, 100% इसे एकदम रट डालना है, ठीक है। चले अगला प्रश्न है आपका, बांधनी से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। 100% इसे तैयार करेंगे। आपके शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें पूछता है बांधनी, ठीक है, बांधनी की परिभाषा बताइए, 50 शब्दों में उत्तर दीजिए, 2 नंबर का पूछता है, तो एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे तैयार कर लेंगे। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय पारस्परिक, ठीक है, सॉरी, भारतीय पारंपरिक वस्त्रों पर एक निबंध लिखें, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। जितने भी प्रश्न मैंने बताए ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, चाहे तो आप इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को अच्छे से आप एकदम
अच्छे से एकदम लिख लिख कर तैयार कर लीजिएगा। ये जान लीजिए यही क्वेश्चन पेपर 2024 का है। नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर में आप सभी लोगों का, और ये जनवरी फरवरी 2025 तक जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी क्वेश्चन पेपर है, जा करके आप सभी क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।